बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर। आज के वीडियो में जो टॉपिक मैंने लिया है वो है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर तथा मणिपुर रियासतों का भारत में विलय किस तरह से हुआ। तो अगर हम आज़ादी से पहले के भारत की बात करें तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसमें पहले हिस्से में आते थे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र, भारत का ऐसा हिस्सा जिसमें अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरे हिस्से में आते हैं देसी रजवाड़े, यानी ऐसे राज्य जहां शासन कौन करते थे, राजा। और तीसरे हिस्से में आते हैं फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक यानी उपनिवेश के क्षेत्र। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ही भारत का क्या हो गया, विभाजन भी हुआ। भारत 2 हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। और भारत का जो ये विभाजन था ये माना जाता है कि केवल पहली बार नहीं हुआ। भारत का विभाजन इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। ये माना जाता है कि श्रीलंका, जिसको सीलोन कहते थे, और म्यांमार, जिसको बर्मा कहते थे, ये भी भारत से ही अलग किया गया था। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो ये रियासतें थी, 565 जो रियासतें थी, उनको भारतीय संघ में कैसे शामिल करें। क्योंकि जो ये रियासतें थी, लगभग रियासतों का जो शासन था वो अलोकतांत्रिक था और वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। तो यही भारत के लिए चुनौती थी कि उनको अब भारत में कैसे शामिल करें। तो 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में क्या बना, एक राज्य मंत्रालय बना। और सरदार पटेल ने भारत के नरेशों से एक अपील की। अपील में उन्होंने क्या कहा कि भारतीय रजवाड़े यदि सहयोग व बलिदान नहीं करेंगे और वे स्वेच्छा से भारतीय संघ में नहीं शामिल होंगे तो स्वाभाविक रूप से देश में अराजकता आएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी और ऐसी स्थिति संपूर्ण देश वो सभी नागरिकों को बर्बादी की ओर ले जाएगी। और जब हम सभी लोग सहयोग करेंगे, मिलजुल कर राष्ट्र हित में एकता व अखंडता के लिए कार्य करेंगे तो तभी हमारा देश क्या बनेगा, महान बनेगा। तो सरदार पटेल ने जो ये अपील की थी, इस अपील का बहुत सारे नरेशों पर यह असर हुआ कि वो भारत में मिलने को तैयार हो गए। तो भारत की आज़ादी के समय 565 रियासतें थी, जिसमें से खैरपुर और बहावलपुर पहले ही पाकिस्तान में मिल गए थे और शेष कहाँ रहे थे, भारत में ही रहे थे। लेकिन भारत के कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। उनमें से जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और मणिपुर हो गया। इसके अलावा त्रावणकोर और भोपाल के जो नरेश थे वो भी भारत में नहीं मिलना चाहते थे। आज के वीडियो में हम केवल जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत के बारे में अध्ययन करेंगे कि वो उनको भारत में कैसे मिलाया गया। तो जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित एक छोटी सी रियासत है। ये देखिए, मैंने पहले भी आपको दिखाया, यहाँ पर क्या है, जूनागढ़ है। तो इस रियासत की विशेषता क्या थी कि इसका जो नवाब था वो मुसलमान था और वहाँ की जो जनता थी वो क्या थी, हिंदू थी। और जूनागढ़ का जो नवाब था वो कहाँ शामिल होना चाहता था, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन जनता भारत में मिलना चाहती थी। तो सरदार पटेल भी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की जो 80% आबादी थी वो क्या थी, गैर मुस्लिम थी, मुसलमान नहीं थे। तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ में क्या किया, जनमत संग्रह कराने के लिए नवाब पर दबाव डाला। जनमत संग्रह यानी लोगों की राय जाननी चाहिए। तो नवाब के असहमत होने पर, नवाब के मना करने पर सरदार पटेल ने क्या किया, जूनागढ़ की 3 जागीरों पर बलपूर्वक क्या कर लिया, कब्जा करने के आदेश दे दिए। और वहाँ के लोगों की सहायता के लिए सरदार पटेल ने क्या किया,
भारत की सेना को भेजा। तो नवाब भारतीय सेना का सामना नहीं कर सका क्योंकि नवाब के रियासत की आर्थिक स्थिति क्या थी, अच्छी नहीं थी। और उसने क्या किया, वो पाकिस्तान भाग गया क्योंकि भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर पाया। और जूनागढ़ में उसके बाद जनमत संग्रह कराया गया, लोगों की राय जानी गई कि वो भारत में मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। तो 99% लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और इस तरीके से क्या हुआ, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तो जूनागढ़ का भारतीय संघ में क्या हुआ, विलय हो गया। अगला हम देखते हैं हैदराबाद जो रियासत है उसका भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ। तो हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी। हैदराबाद मैंने नक्शे में पहले भी दिखा दिया, ये यहाँ पर हैदराबाद है। तो ये बहुत बड़ी रियासत थी। यह चारों तरफ से हिंदू बहुल इलाकों से घिरी थी। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था और उसका नाम क्या था, निजाम उस्मान अली खान। तो निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, वो भारत में नहीं मिलना चाहता था। और हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ दिया क्योंकि हैदराबाद का जो निजाम था उसका शासन लोगों के लिए सही नहीं था। तो आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। अर्धसैनिक बल ये जो निजाम का था उसको क्या कहते थे, रजाकार के नाम से जानते थे। तो रजाकार जो थी, निजाम की जो सेना थी वो कैसी थी, सांप्रदायिक थी और अत्याचारी थी। इन सैनिक बलों ने क्या किया, गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और रजाकारों ने लूटपाट और हत्या और बलात्कार मचानी शुरू कर दी। 1948 के सितंबर माह में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची। तो कुछ दिन तक लड़ाई चली और फिर निजाम ने क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया। तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भी भारत में मिला लिया गया। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत को भारत में किस तरीके से मिला लिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हैदराबाद को भारत में किस तरीके से मिलाया गया या जूनागढ़ को किस तरीके से भारत में मिलाया गया। तो ये क्वेश्चन आपने ढूंढना है। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जम्मू कश्मीर और मणिपुर रियासत का भारत में विलय किस तरीके से हुआ। तो दूसरी वीडियो को आप देखना ना भूलें और पहले की जो वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।